हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्वेश्चन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला रूल देखा था, बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है। और इसमें हम रूल 2 पढ़ेंगे। तो रूल 2 देखते हैं, रूल 2 क्या होता है। रूल 2, ठीक है। तो रूल 2 है, इफ मान लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है। और इसमें दो केस हो जाते हैं। अगर ये दिया हुआ है हमारा क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो पहला इसको फॉलो करना पड़ेगा। देन ये इक्वेशन का पहला क्या है, इफ गिवन इक्वेशन बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट है इज होमोजीनियस। फर्स्ट तो क्या होता है, होमोजीनियस होना चाहिए ये। एंड एक और क्या होना चाहिए, एम एक्स प्लस एन वाई जो निकलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। देन 1/mx प्लस एन वाई, ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। रूल टू क्या बोलता है, कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है। देन इफ गिवन इक्वेशन बी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस, पहला होमोजीनियस होना चाहिए, दूसरा एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 1/mx प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बनेगा। ठीक है। तो और हाँ, होमोजीनियस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, होमोजीनियस किसे कहते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे होमोजीनियस का था, तो होमोजीनियस में क्या होता है कि जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, इसे होमोजीनियस कब कहेंगे, जब एफ एक्स वाई का डिग्री, ठीक है, और जी एक्स वाई का डिग्री आपस में बराबर होंगे, सेम होंगे, दोनों का डिग्री सेम होंगे, तब इस इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। ये हम लोग आगे क्वेश्चन में जाके एक बार और समझ लेंगे कि होमोजीनियस कैसे हुआ, वो आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन का क्या होगा, फर्स्ट में गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं, गिवन इक्वेशन b एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक माइनस को अंदर ले आते थे, यहाँ प्लस लिखते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो गया, dy इक्वल टू 0। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये होमोजीनियस कैसे है। फर्स्ट में हमको ये पता करना पड़ेगा ना, इससे हमको इस रूल से सॉल्व करने के लिए हमें पहला होना चाहिए होमोजीनियस। फर्स्ट क्या होना चाहिए, ये होमोजीनियस हो, दूसरा इसको फॉलो करना चाहिए, एम एक्स प्लस एम नॉट इक्वल टू, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बनेगा, यही बोल रहा है। ठीक है, रूल 2। तो अब इसमें पहला तो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये डी एक्स छूट गया ना। तो हम ऊपर क्या बोल रहे थे कि जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई दिया हुआ है, ये दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए, इसका डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, इसमें डिग्री क्या है इसका, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये भी डिग्री इसका 3 है, ये भी 3 है, यानी पूरा होल का डिग्री क्या है, 3 है। इसमें भी देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई 3, एक्स वाई स्क्वायर 3, ये होल का डिग्री क्या है, 3 है। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो दोनों का डिग्री तो सेम होगा। अब जब दोनों का डिग्री सेम है, एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई का, तो ये होमोजीनियस हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, ये होमोजीनियस। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, हियर इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस। इक्वेशन 1 क्या हो गया, होमोजीनियस।
डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला हमारा हो गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड हमें क्या करना है, एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो लाना है, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये लाना है एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम आगे देखते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद इक्वेशन वन को किससे कंपेयर करेंगे हम, जैसे पहले करते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशन वन बिकम्स, एक सेकेंड, हाँ इक्वेशन वन बिकम्स नहीं, देन वी गेट, हम एम और एन का वैल्यू निकालेंगे है ना, एम और एन का वैल्यू आएगा, एम इज टू हमारे पास क्या आ जाएगा कंपेयर करने के बाद, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या होगा एम एक्स प्लस एन वाई निकालेंगे, तो एम एक्स प्लस एन वाई निकालते हैं, तो एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एम क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एन वाई, एन क्या है हमारे पास, और वाई, वाई इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, तो एम एक्स प्लस एन वाई क्या हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई कैंसिल होगा, ठीक है, ये हो जाएगा टू, टू नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वन लिया आएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा क्या हो गया, पहला हमको क्या रखना था कि होमोजीनियस है ना कि नहीं, तो होमोजीनियस निकल गया, होमोजीनियस है। दूसरा क्या था एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये भी हो गया। अब क्या हो गया देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्या हो जाएगा, तो ये तो आ गया इतना इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई हमारे पास क्या है, ये है ना एम एक्स प्लस एन वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन में बाई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या है वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे विद वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वी गेट, हम क्या फाइंड होगा हमें, तो एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू वाई डी एक्स, ये ना एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एम क्या है हमारा एम डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम हाँ इसको एक डायरेक्ट देखने से अच्छा है कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है ना, तो वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में हमारा एम था एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, पूरा को इसको मल्टीप्लाई करना है, एन क्या है हमारा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई कॉमन ले लिए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
तो एक्स वाई कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा माइनस ऑफ टू वाई, ठीक है। और हाँ यार डी एक्स छूट गया, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस यहाँ भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y dy इक्वल टू 0। तो 1 बाई हो गया एक्स वाई एक्स माइनस 2y प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y dy इक्वल टू 0। ये आ गया। अब एक्स वाई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस ऑफ 2 बाई एक्स प्लस माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस 3 बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये जो हमारा ये डी एक्स क्यों छूट जा रहा है अब यार, ये डी एक्स हो गया ना, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, एम डी एक्स ये डी एक्स, ठीक है। विच इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट आ गया। तब एग्जैक्ट आ गया तो इसका हम लोग सॉल्यूशन पहले देख चुके हैं, क्या सॉल्यूशन था, इसलिए द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या सॉल्यूशन था, एम डी एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, ठीक है। ये क्या था, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं होगा, सिर्फ वाई का टर्म होगा, ठीक है। एन डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो एम हमारा क्या है, एम हमारे पास क्या है, 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स, 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, एन डी वाई में क्या करना है, ओनली वाई टर्म लेना है, तो वाई टर्म हमारे पास क्या है, 3 बाई वाई, यही एक वाई टर्म है, तो प्लस 3 बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसको लॉग सी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, लॉग सी, ये हो जाएगा 1 बाई वाई लॉग वाई माइनस एक, वाई तो कांस्टेंट है ना, तो लॉग वाई कहाँ से आएगा, वाई कांस्टेंट है, तो एक्स बाई वाई माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी, ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो एक्स बाई वाई प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग सी, तो एक्स बाई वाई प्लस लॉग वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग सी, ठीक है। देन लॉग सी को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, लॉग वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। ये हो जाएगा log ऑफ वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई, देन वाई क्यूब बाई सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। देन वाई क्यूब
इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स बाई वाई। हो गया सॉल्यूशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। देन नेक्स्ट ये हो गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस माइनस ऑफ, माइनस को अंदर ले गए, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन 1 पहला हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होना चाहिए, फर्स्ट होमोजीनियस होना चाहिए। तो इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3 है, तो दोनों की डिग्री सेम है, तो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। देन हियर इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस। होमोजीनियस, so comparing equation 1 with mdx plus ndy equal to 0, we get m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर वाई, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अगला हमारा क्या होगा, पहला तो होमोजीनियस था, सेकंड क्या था, एम एक्स प्लस एन वाई निकालना। तो एम एक्स प्लस एन वाई हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देन एम एक्स प्लस एन वाई एम एक्स प्लस एन वाई हम निकाले थे, तो नॉट इक्वल टू 0 हमने लिखा था। हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ठीक है, जो भूल गए वो। एम एक्स प्लस एन वाई ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एम एक्स प्लस एन वाई हम निकाले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस एन इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस एन वाई, ये हो जाएगा एक्स क्यू वाई माइनस एक्स क्यू वाई प्लस वाई के पावर 4, एक्स क्यू वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह आया वाई टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारा इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हम निकालेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, यानी 1 बाई वाई टू द पावर 4। ठीक है, देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 1 by 4 we get to the power 4 x square y dx plus 1 by y to the power 4 minus x cube plus y cube dy। यही है, m और n हमारे यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था। ठीक है, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब डी एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई वाई 4 प्लस 1 बाई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, विच इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट बन गए। ठीक है, अब एग्जैक्ट निकालने के बाद हम क्या इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसलिए
the solution is given by mdx y constant plus n dy, n क्या है, फ्री फ्रॉम x टर्म यानी ओनली y टर्म होगा, फ्री फ्रॉम x टर्म ओनली y टर्म्स मिलेंगे, इज इक्वल्स टू c, देन mdx, m हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब dx, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, प्लस एन डी वाई में सिर्फ y टर्म लेना हमें, तो y टर्म क्या है, 1 बाई वाई डी वाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस लॉग वाई, ठीक है, तो log y माइनस log c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब इधर ले आए राइट हैंड साइड में, एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब, ठीक है, तो log y बाई c इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब, तो y बाई c इज इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा c e पावर एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब, ये हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, तो हमने क्या किया, दो क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, रूल 2 पे, फर्स्ट रूल हमने क्या देखा था, इंस्पेक्शन का, सेकेंड रूल हमने देखा कि सेकेंड रूल में क्या है, कोई अगर इक्वेशन है जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, तो क्या हमें फॉलो करना पड़ेगा, पहला तो ये होमोजेनियस होना चाहिए, दूसरा ये एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम थर्ड रूल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।